इमरान खान की डिमांड के मुताबिक मुल्क में फौरी इलेक्शन करवा देने चाहिए। बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। बड़ा समझदार आदमी है जी इमरान नियाजी। जी बिल्कुल। सबको एक जगह पे एक पेज पे आके इस वक्त मुल्क को बचाना चाहिए। क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेगी? एक्सेप्ट तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, छीने ही गया है। उसकी डिमांड कौन मानेगा? मेरा ख्याल है इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हो गई है तो मेरा सोर्स जो है वो मुझे बता रहा है। इंतखाबात क्या ये कोई कौंसल का इलेक्शन है? वो खरबों रुपया चाहिए। इलेक्शन करवा देने के बाद गरीब आवाम के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में आज तक वो मसाइल हल नहीं हुए। अवाम में साल होने नहीं हल। अगर कोई शरीफ आदमी आ जाए, अभी तो शरीफ बरादरान है। नहीं शरीफ आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। अवाम के मसाइल तो जिंदगी पूरी ऐसे ही चलते रहेंगे। पहले मुल्क को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंस। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की डिमांड के मुताबिक मुल्क में फौरी इलेक्शन करवा देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनके कहने पे पहले भी इलेक्शन होते नहीं हैं, ऐसे ही चलता रहा है। तो हमारे मुताबिक इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इनके कहने पे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अब कुछ नया आना चाहिए। पहले नया पाकिस्तान आया है, अब कुछ बदलना चाहिए। और इनके कहने पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन अपने टाइम में होने चाहिए। पहले हम कुछ देख लें। अब पहले स्टेबल नहीं होते, बाद में फिर इलेक्शन करवा देते हैं। फिर एक साल हमें कहेंगे अभी आए हैं अभी आए हैं अभी आए हैं, लेकिन फिर चलता रहेगा ऐसे ही। अच्छा, आपके ख्याल में क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेगी और इंतखाबात के लिए राज़ी हो जाएगी? एक्सेप्ट तो आज तक कुछ नहीं हुआ, छीने ही गया है। एक्सेप्ट तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, छीने ही गया है। छीनते आ रहे हैं। पहले नवाज शरीफ साहब, उनसे भी थोड़ा अर्सा पहले 5 साल पूरे नहीं हुए, छीन लिया गया। अब खान साहब है, उनसे भी पहले ही अर्सा छीन लिया गया। यहाँ छीनने वाला ही काम है। अवाम गर्म है काफ़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन करवा देने के बाद पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में आज तक वो मसाइल हल नहीं हुए। ये दुखी पाकिस्तानी है। हाँ, ये दुखी पाकिस्तान। ये इनके आने से मैं उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे कुछ नहीं कि पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। क्या समझते हैं कि इमरान खान की डिमांड के मुताबिक मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात करवा देने चाहिए? नहीं करवाने चाहिए। नहीं करवाने चाहिए। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पे जो इंतखाबात है इमरान खान की डिमांड के मुताबिक उसके लिए रजामंद हो जाएगी? उसकी डिमांड कौन मानेगा? वो क्यों भाई? वजीर आजम रहा है, पीटीआई का सर, वो डिलीवर ही नहीं कर सका। डिलीवर किया होता ना उसने, ना वो उतरता ना वो इलेक्शन की डिमांड करता। अच्छा, ठीक हो नहीं थी उसकी इतनी कि वो अब इनकी बात मनवा सकें। अच्छा, ठीक चले। और मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आज नहीं होते या कल हो जाते हैं, तो क्या उससे गरीब पाकिस्तानी जो कौम है, अवाम है, उसके मसाइल हल हो जाएंगे? अवाम में साल होने नहीं हल। यार वो हल कैसे होंगे? वो ऐसे हल होंगे, उसके लिए फिर आप क्या तजवीज़? जमातें ख़त्म कर दें सारी। हाँ। ये एक स्टेज पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मिलके काम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की डिमांड के मुताबिक मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देने चाहिए? जी, जिस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो सुनने में आ रहा है, जो मीडिया पे भी बताया जा रहा है, और सुबह फवाद चौधरी भी बता रहे थे कि मुल्क जो ना बिल्कुल डिफ़ाल्टर होने के पास है। अगर इनको ये पता है, ये मुल्क के वफ़ादार हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानियों के वफ़ादार हैं, इनको सब को, चाहे इमरान खान है, चाहे कुछ भी है, चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जितने भी सियासी जमातें हैं, असम्बली में है चाहे असम्बली से बाहर है, सबको एक जगह पे एक पेज पे आके इस वक्त मुल्क को बचाना चाहिए। अवाम को देखना चाहिए, खुदा ना खासा श्रीलंका ना ये बन जाए। अगर ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है, अगर अवाम के खैर ख्वाह हैं, तो इनको सबको कोई इलेक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं, पहले मुल्क को बचाएं, इस मुश्किल हालात से निकालें, उसके बाद इलेक्शन होते रहेंगे। हमने भी सारी ज़िंदगी कई हुकूमतें देखी, कई आए कई गए, ये सिलसिले चलते। ये किसी की ये जो सीट है, जो किसी की बाप की जगीर तो होती नहीं है। ये एक प्रोसेस से ये चलता रहता है, इलेक्शन होते रहते हैं, वज़ीर आज़म आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई दुनिया में है कोई चले गए, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, ये चलता रहता है। इसके लिए इतना भी नहीं मरना चाहिए कि अवाम मरती है तो मरे भाई, हमें सीट चाहिए। ये सब के लिए है, किसी एक जमात के लिए नहीं। बिल्कुल। तो अगर ये, मैं सब जमातों को कहता हूँ, बिलखसूस मैं इमरान खान को कहता हूँ, जिसने इस वक्त बहुत उद्यम मचाए हुए, उसको एक तरफ वो खुद उसकी जमात के वज़रा, जो साबिक़ वज़रा है, वो कह रहे हैं जी मुल्क डिफ़ाल्ट होने की तरफ जा रहा है। तो खुदा का नाम है, क्या कर रहे हो अवाम की तरफ? दफ़ा मारो सारी अपनी लालचों को, अपनी ज़ात को, अपनी ना को, आके बैठो, कहो यार हमने ये साल 2 साल जो भी आपस में तय कर लें,
इसको इस बमवर से निकालना है, इस मुसीबत से निकालना है। ये है मुहब्बत वतनी। बिल्कुल सही। तो इस वक्त तो मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन भी होते रहेंगे, सारा कुछ होते रहेगा। अगर साल के बाद भी होते हैं या 6 माह के भी आते हैं, ऐसे टाइम गुजर रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता, साल भी गुजर जाना है। अच्छा। लेकिन इस वक्त मुल्क को बचाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आपने वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ओपन करके दे दिया। मुझे ये बताइए कि क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात के लिए राज़ी हो सकती है इमरान खान की डिमांड के मुताबिक? देखिए जी, बात तो फिर वही आ गई कि अगर इंतखाबात में जाके भी महंगाई का यही हाल है ना, कैसे होगा? क्योंकि इस वक्त मुल्क इस कंडीशन में नहीं है कि इंतखाबात कराए जाएँ। इंतखाबात क्या है? ये कोई कौंसल का इलेक्शन है? पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन है, अरबों खरबों रुपया चाहिए, सारा कुछ एक ब्रेक हो जाता है उन दिनों में आगे। तो ये तो होता है कि उस टाइम जब इसकी पूरी तैयारी होती है, जब कोई ख़जाने में कुछ पैसा होता है, एक तरफ हुकूमत भी कह रही है, वही बात अपोजिशन भी कह रही है कि ये मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने लगा है, तो फिर इस वक्त आप उसको बचाएं अगर मुहब्बत वतन है। इलेक्शन आज होते हैं या कुछ दिनों के बाद होते हैं, कुछ अरसे के बाद होते हैं, अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे होते हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उससे गरीब पाकिस्तानी जो है उसके मसाइल किस हद तक कम होंगे या उनमें इजाफा होगा? क्योंकि जिस तरह से मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की बातें कही जा रही हैं, फिर उसके लिए मईशत को संभाला देने के लिए एक वक्त जो है वो मुद्दत चाहिए। देखें जी, बात है अगर जिस तरह ये कह रहे हैं जी कि ये साबका हुकूमत मुआहदे कर गई है, हम तो अवाम है ना, हम आप लोगों के चैनल देखते हैं, आप लोगों को हमें अवेयरनेस होती है, पता चलता है, हम ताजर हैं, दुकानों पे होते हैं, न्यूज़ से हमें पता चलता है। न्यूज़ के मुताबिक जो है जी वो कहते हैं जी कि इस वक्त मुल्क में तो कोई हालात नहीं है, तो डिफ़ाल्टर होने जा रहे हैं। अगर IMF से जो मुआहदे किए हैं साबका हुकूमत ने, अगर उन पर अमल ना किया तो आगे से आपको कुछ मिलना कि नहीं। अगर IMF अगर नहीं देता तो पूरी दुनिया नहीं देती, कोई बैंक आपको पैसे नहीं देता। ये तो ऐसे श्रीलंका के साथ भी यही हुआ है। तो इस सबसे पहले तो यही है कि हम इन चक्रों में ना बड़े इलेक्शन में पहले मुल्क को बचाएं। पहले मुल्क बच जाएगा, जो भी आएगा अपना आगे भी चलता है, मुल्क चल ही रहा है ना, आगे भी इलेक्शन भी होते हैं, जमातें कोई आ रही है, कभी कोई दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है। अगर इमरान खान ने 4 साल निकाल लिए तो अगर उसको साल सब्र भी करना पड़ता है, बैठे। अगर उसने इतने ना का मसला बना लिया, साइड पे खामोश हो गए, अपनी टीम को आगे कर लें, यार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, इस बहुमत से मुल्क को निकालें, इस मुसीबत से निकालें। बिल्कुल सही। ये मुहब्बत वतनी है। बिल्कुल जो है सब फ्रॉड है, ये है वो है, वो अपनी ज़ात के लिए कि जी कोई मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ आप कोई गद्दारी का कर रहे हैं, एक दूसरे को वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दारी के, ये रिक्स है जी, ये सिक्योरिटी रिक्स है जी। हम सारी ज़िंदगी यही बातें सुनते आ रहे हैं, खुदा के लिए छोड़ें इन बातों को, इस वक्त मुल्क को बचाएं। अगर अवाम के आप हमदर्द हैं तो अवाम का सोचे, उनके पेट का सोचे। अगर मुल्क है तो ये सियासी जमातें भी हैं, सारा कुछ है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सर आप श्रीलंका में देख लें, क्या वहाँ के MNA MP मिनिस्टरों को लोगों ने घरों में जा के मारा है, उनके घरों को आगे लगा दी हैं। आप ये करना चाहते हैं? या खुदा का नाम है आपके साथ ये श्रीलंका, उसी से सबक सीख लें। तो ये पैगाम मेरा सब के लिए है, जितने हमारे अदारे हैं, पावरफुल अदारे, उनके लिए भी है, सियासतदानों के लिए भी है, खुदा के लिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अवाम का दर्द रखते हैं, तो ये तमाशा छोड़ें, इस वक्त ये मुल्क को इस मुसीबत से निकालें। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो लिबर्टी प्लाजे के सदर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान की डिमांड के मुताबिक क्या इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा देने चाहिए? बड़ा समझदार आदमी है जी इमरान नियाज़ी, अपनी ज़ात तक उसने क्या नहीं किया इस कौम के साथ, और अब ये क्या ड्रामे कर रहा है। आगे इसने 30,000 अरब खा लिया है। पहले इसने टैक्स दिया था जनाब कि मैं जी बड़ा गरीब आदमी हूँ, 2 लाख में मेरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं चलता, तो मेरी तनख्वाह जो 8 लाख रुपए करते हैं, ठीक है जी, जनाब 8 लाख रुपये ले लिया। इनकम टैक्स जब जनाब ये जमा कराते हैं 32 से 33,000 रुपया, दूसरा 65,000 रुपया, और 4 साल के बाद जनाब 98 लाख रुपया ये बंदा टैक्स अदा करता है। ओ भाई, तू कितना मालदार आदमी है, तू तो ज़कात चोर लगता है मुझे। सर क्यों नहीं? ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान की डिमांड के मुताबिक इलेक्शंस के लिए राज़ी हो सकती है? मेरा ख्याल है इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे जैसे 60 साल से पिछले भी वो आम उस पर इतना बर्डन डालना चाहिए, क्योंकि हमारे मामले बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर जो मिडिल एज है, वाइट कलर बनता है, उसके लिए तो मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया है, और ये सारा इमरान नियाज़ी का कसूर है।
ठीक हो गया। चले, आपने सारा कसूर इमरान नियाज़ी साहब का बता दिया। अच्छा, मुझे जाते जाते एक चीज़ और ये भी बताइए कि आज इंतखाबात होते हैं या कल इंतखाबात होते हैं, जब भी इंतखाबात होते हैं आप क्या समझते हैं, गरीब पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर कोई शरीफ आदमी आ जाए और दर्द दिल रखता हो, अभी तो शरीफ बरादरान है। नहीं, शरीफ आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप जो एंकर हैं आप जो मर्जी इसमें ऐड करें, अगर कोई वाकई मुहब्बे वतन हो और वाकई अवाम दोस्त हो तो मेरा ख्याल है कि 2-3 साल में अगर आप कहीं भी जा सकते हैं। इस वक्त पर्दा सियासत पे आपको, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा बंदा है जिसे इक़्तिदार में फिर आना चाहिए? ऐसा शरीफ आदमी? मुनज़्ज़म आदमी होना चाहिए और सारों को मिल बैठना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को। आप इमरान खान की कारकर्दगी से वैसे मुतमईन हैं, जो 3.5 साल कारकर्दगी है? अफसोस ही है जी उस पर। ठीक। 50 लाख घर देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 30,000 अरब खा गया वो। इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, आपके ख्याल के मुताबिक मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देने चाहिए? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्क के हालात है इसका मसला ही इलेक्शन है। इस वक्त हाल सबसे बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि नफ्सा नफसी का दौर हुआ पड़ा है। हर बंदा ये जिसकी जो पार्टी को लाइक करता है वो कहता है जी मेरी पार्टी सही है। जब तक मामला हल नहीं होना, जब तक इलेक्शन नहीं होना, पीछे जो हो गया है हो गया है। आगे वाली बात इलेक्शन है, मईशत सब कुछ ये इलेक्शन के बाद ही ठीक होना। कोई इस बर्बादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं इस वक्त। इस 1 महीने में जो गंद मचाया ना, ये कहते हैं जी इमरान खान ने 3 सालों में गंद मचाया। इन्होंने 30 सालों में जो गंद मचाया वो 3 सालों में ठीक करता। ठीक है, ठीक। अब ये 30 सालों का गंद ये 3 सालों में ठीक करता। ये अब कल मरियम नवाज कह रही थी ये 6 महीनों में इमरान खान के 3 सालों का गंद ठीक नहीं हो सकता। जो तुम लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया 30 सालों से, उसका गंद कौन ठीक करेगा? न्यूट्रल तो भाई हाथ खड़े करके पीछे हट गए, उनको पता ही नहीं था अवाम का रिएक्शन ये आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो इंतखाबात के लिए राज़ी हो जाएगी? हो गई है, अब तो अंदर की खबरें इनकी निकलना, खुद लड़ना शुरू हो गए। लेकिन मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है। आपके पास कोई खास खबर है? मेरे पास तो मेरा सोर्स जो है वो मुझे बता रहा है, इमरान रियाज खान के अंदर की खबर ये है ठीक कि इलेक्शन ये तकरीबन यानी आपके नज़दीक ठीक हो गया, यानी कि इलेक्शंस की डेट जल्दी अनाउंस हो जाएगी? जल्दी 2 से 3 दिनों में ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? अवाम के मसाइल तो ज़िंदगी पूरी ऐसे ही चलते रहेंगे। सोच बनाता लीडर, सोच। जब आप सोचते हो तो मसाइल आपके हल होते। सोच आपकी सिर्फ ये है कि जो खाता है वो लगाता है, तो कभी भी मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान खुद नहीं करेगा जब तक हम नहीं करेंगे। हमें उसने सोच दी, पहले कहाँ लोगों को पता था कि भाई जनरल असम्बली का इजलास किस बला का नाम है, ठीक है, स्टॉक से चेंज किस बला का नाम है, IMF किस बला का नाम है। नहीं, यानी आपके मुताबिक इमरान खान ने लोगों को ज़ुबान दी है? जी, सियासत के मामले में इमरान खान ने ज़बान दी है, लोगों को शऊर दिया है। ये नहीं कि PTI के हर पार्टी के वर्कर को अपनी अपनी पार्टी का दिफा करने का पता चल गया। पहले तो हम जब छोटे होते थे तो इलेक्शन ऐसे होता था, पार्टी दावतों का नाम होता था, वो उस फलाने वडेरे के डेरे पे जाएगा ना, वो साथ में दूध सोडा भी बना के देते हैं लोगों को। ये पहले, अब लोग अपने घर से पी के खा के जाते हैं।